लेंस का एक कंप्लीट क्लास हो चुका है, लेकिन उसका हाइलाइट्स है जिसको देख लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात किसकी कर रहे हैं, तो लेंस की कर रहे हैं। लेंस क्या होता है, ये गोलीय पृष्ठ होता है लेकिन पारदर्शी होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ गोलीय पृष्ठ होता है। चलिए देख लेते हैं कि लेंस जो है, लेंस क्या होता है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस किसको बोला जाता है, तो अवतल लेंस को बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस को बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें कि जैसा मैंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका दोनों गोलीय पृष्ठ हो सकता है कि दोनों गोलीय पृष्ठ की जगह में एक समानांतर पृष्ठ भी हो, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। देखिए कैसे कि दो स्फेरिकल है, दो सेंटर को मिला, जब दो सर्कल को मिला रहे हैं तो जो बीच का जगह है, ये जो लेंस बना, इस लेंस को कॉनकेव लेंस है, इस लेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मतलब अपसारी और अभिसारी क्या होता है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। जैसे कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो वो उसके फोकस से ना गुजर, उससे दूर की ओर चला जाता है। देखिए यहाँ दूर की ओर चला जा रहा है, यहाँ दूर की ओर चला जा रहा है, यहाँ दूर की ओर चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनना है वो इमेज क्या हो रहा है कि फोकस से ना गुजर कर उससे दूर की ओर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। अपसारी, दूर की ओर अपसारित हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस। किसको बोला जाता है, तो कॉनकेव लेंस को। फिर आते हैं हम लोग किस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस की ओर जा रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। किसी को भी लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि अभिसारित हो रहा है। तो अभिसारित हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग लेंस। क्या हो गया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल हो गया। क्यों अपसारी लेंस या अवसारी लेंस बोला जाता है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल क्या है कि इमेज कैसे बन रहा है, फोकस से दूर जा रहा है तो अपसारी, और फोकस के नज़दीक आ जा रहा है तो अभिसारी, फोकस से दूर जा रहा है तो डाइवर्जिंग लेंस, फोकस से नज़दीक आ रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस। चलिए अब आगे आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लेंस में जो डिफरेंट पोजीशन होता है, तो सबसे पहले जो देखिए ये जो सेंटर होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। उसमें फोकस 1, फोकस 2, अब जानते हैं ये सेंटर है और ये दोनों की दूरी बराबर होती है। मतलब F1 से ऑप्टिकल और ऑप्टिकल सेंटर और F1 से 2F1 के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी और F2 से 2F2 की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। दोनों ही कंडीशन में लागू होगा, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं कि उसका इमेज कहाँ बनता है। तो अगर फार अवे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखते हैं कि इसका जो इमेज होता है वो फोकस में बनता है और काफ़ी मिनिमम इन साइज, बहुत ही छोटा, एक पॉइंट जैसा होता है, उल्टा होता है, लेकिन क्या बनता है, रियल बनता है। चलिए फिर आ जाते हैं दूसरा इसमें। तो दूसरा इसमें क्या देखते हैं कि इसमें है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को 2F1 के नज़दीक जब लाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बनता है, तो देखिए F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है और इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन रियल है और एक्चुअल इमेज से थोड़ा छोटा है। फिर तीसरा पोजीशन जब आते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें है कि 2F2 पे, 2F2 इट मीन्स कि सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो 2F2 सेंटर जब होगा तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से आएगा, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने मिरर्स में देखा था कि वहाँ में क्या हुआ था कि जो कॉनकेव मिरर था उसमें सेंटर में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे थे तो ठीक है सेंटर में ही उसका इमेज बनता था, लेकिन उल्टा बनता था। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है, लेकिन ये कॉनकेव लेंस में अप्लाई होता है, जहाँ 2F2 में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो देखिए 2F2 में ही इमेज भी बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट 2F2 में है तो इमेज भी 2F2 में बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और इमेज दोनों क्या होगा, समान होगा और रियल होगा। फिर चौथा पोजीशन जब आते हैं, जब 2F2 और F1 के बीच यानी फोकस और सेंटर के बीच में जब इमेज को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो देखिए उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज 2F2 से दूर बनता है। अब क्या है देखिए, इमेज को गौर करिए तो इमेज क्या बन रहा है, तो इमेज बड़ा बन रहा है, इमेज बड़ा बन रहा है, उल्टा है और रियल है। अब फिर पांचवा देखिए पोजीशन पहुंचते हैं। तो पांचवा में क्या है कि अब फोकस में रख रहे हैं, अगर फोकस में रख रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि ये दूर बनता है, लेकिन इमेज क्या होता है, इमेज बड़ा बनता है, काफ़ी बड़ा बनता है। इमेज फोकस में रखते हैं तो काफ़ी बड़ा बन रहा है, दूर बन रहा है, उल्टा है लेकिन रियल है। और जो छठा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका इमेज क्या होता है,
देखिए इधर बन ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये पीछे को जब आते हैं तो मिलाते हैं तो ये बनता है और काफ़ी बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप जो 5 स्टेप देखें यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस का, उससे डिफरेंट है। बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ देखेंगे आपकी इमेज बन रहा है सीधा, काफ़ी बड़ा सीधा बन रहा है, ठीक है। और क्या है कि अभी जितना भी हम लोग अलग डिफरेंट लोकेशंस में ऑब्जेक्ट को रख के इमेज को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो दोज इमेजेस आर क्या था, रियल, बट यहाँ क्या है, वर्चुअल हो गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन फिर पहुँचते हैं हम लोग किस में, तो कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि कॉनकेव लेंस में अगर फार अवे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। देखिए फोकस में बनेगा और क्या होगा कि ये इमेज बनेगा वर्चुअल, छोटा, काफ़ी छोटा और सीधा बनेगा। सेम कंडीशन अप्लाई होता है। अगर इसको क्या है कि जैसे जैसे टुवर्ड्स हम ऑप्टिकल सेंटर की ओर बढ़ते जाएंगे, यहाँ क्या होगा कि टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हमारा इमेज क्या होगा, इमेज सीधा, छोटा और वर्चुअल बनेगा। यही दो ही कंडीशन इसमें होता है, किसमें, तो कॉनकेव लेंस में, जो कि जानना जरूरी है। जब बात कर रहे थे हम लोग लेंस की, तो चलिए थोड़ा एकदम सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग करता है और कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्ज करता है। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डाइवर्जिंग डिग्री से ही हम क्या निकालते हैं, तो लेंस की क्षमता निकालते हैं। लेंस की क्षमता को P द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका SI यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। और फॉर्मूला अगर देखें तो P इज़ इक्वल टू 1/f, P इज़ इक्वल टू 1/f। इसीलिए मैंने कहा एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि अगले क्लास में कंप्लीट डिटेल्स आएगा आई से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम और आई के स्ट्रक्चर पर भी। लेकिन उससे पहले देखिए कि एक्चुअली आँख का डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करता है उसमें आप बेसिकली ध्यान दिए होंगे, वो डायप्टर में लिखा रहता है और प्लस या माइनस लिखा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव कुछ भी समथिंग कुछ भी डायप्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। और नेगेटिव अगर दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉनकेव लेंस है। और चूँकि डी है मतलब डायरेक्ट डायप्टर हो गया, मतलब लेंस की क्षमता, मतलब जो लेंस आपके लिए रिकमेंड किया गया, मतलब आप जो चश्मा पहनेंगे वो जो रिकमेंड किया गया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपके बीमारी का पता चलेगा कि आप नज़दीक देख पा रहे हैं या दूर देख पा रहे हैं, या किस भी समस्या है, या फिर बायफोकल लेंथ भी होता है। तो इसको हम लोग कमिंग क्लास में कंप्लीट डिटेल्स में देख रहे हैं।